राजा दशरथ के पास सुमंत्र जी गए, उनको उठाकर सहारा देकर बैठाया, कहे कि राम जी आ गए हैं कौशल्या जी से अनुमति लेके। अयम सपुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः सत्वाम पश्यतु भद्रम ते राम सत्य पराक्रम। हे महाराज, आपका कल्याण हो। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र जो हैं वो दरवाजे तक आ गए हैं, उठिए। सीता सहित दो सीय सहित दो नय तनय निहारी। सीय सहित, यहाँ समेत लिखे हैं, यहाँ सहित लिखे हैं। सीय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भय भूमि पति भारी। केवल राम जी बन जाएंगे ऐसी संभावना बन रही थी, लेकिन राजा दशरथ के लिए एक और झटका हो गया कि सीता जी भी जा रही हैं, लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। सीय सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाय बारह बार स्नेह बस रावुले उरलाय। प्रेम पूर्वक अपने पुत्रों का पुत्रवधू का आलिंगन करके राजा दशरथ खूब रोने लगे। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापे न दुखे न च पीड्यमान आलिंग्य पुत्रम सुविनष्ट संज्ञो भूमिंगतो नैव विचष्ट किंचित। अपनी बेटी को विदा करने में राजा जनक को वैसा ही कष्ट हो रहा होगा। राजा दशरथ अनुभव करते हैं, जैसे राजा दशरथ जनक जी पुत्री को गले लगा के रो रहे थे, वैसे राजा दशरथ भी सीता जी को गले लगाकर रोने लगे कि कैसे तुमको जाने दे बेटी। अच्छा, राजा जनक तो हमारे भरोसे छोड़ दिए थे कि चलो महल में रहेगी, सब सुविधा रहेगी, हर बेटी ससुराल जाती है, एक प्राकृतिक बात है। लेकिन मैं वह निर्दयी दशरथ जो जनक जी के विश्वास को तोड़कर तुम्हें जंगल भेज रहा हूं। रुक जाओ, तुम मत जाओ, हमारे प्राण का ख्याल करके तुम रुक जाओ। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, केवल व्यथित हो गए हैं। तब रघुवीर जी विदा मांगते हैं कि अब पिताजी, अब ये सब हर्ष विषाद का समय नहीं है, आप प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दीजिए, हम लोग जाएंगे। इसमें अगर प्रमाद कीजिएगा, आलस्य कीजिएगा तो संसार में आपकी बदनामी होगी ना, अपकीर्ति होगी। अथवा रामो मुहूर्तस्य लब्ध संयम महीपतिम वाच प्रांजलिर वाष्प शोकार्णव परिप्लुतम आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसिनः प्रस्थितं दंडकारण्ये पश्यत्वं कुशलेन माम् अनुजानीहि सर्वान् शोकमुत्सृज्यमानद लक्ष्मणं मां तु सीतां च प्रजापतिरिवात्मजाम्। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा बैठा रे रघुपति गहि बाह। हम सभी तीनों लोगों को दंडकारण्य जाने के लिए अनुमति दीजिए, आप राजा हैं, आपके आदेश से हम कुशल पूर्वक जाएंगे। ऐसा जब भगवान ने कहा तो राजा दशरथ व्यग्रता युक्त प्रतीक्षमाणम व्यग्र मनुज्ञाम जगतीपते उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम। भगवान बड़े धैर्य और बड़े शांति के साथ ऐसा कह रहे हैं। राजा दशरथ बैठे हैं, भगवान का हाथ पकड़कर बैठे, फिर बैठाए भगवान को, बैठो बैठो। सुनहु तात तुम कह मुनि कहि राम चराचर नायक अहि श्रोतात वदन्ति त्वां मुनयो ब्रह्मदर्शिनः रामश्चराचराणां च नायकोऽस्त्यवधाधिप। हमें तो ऋषि महर्षियों ने ये बताया था कि चर और अचर, जड़ और चेतन समस्त प्राणियों के अधिपति तुम ही हो, अयोध्या की गद्दी पर नहीं। तुम तो ब्रह्मांड की गद्दी पर बैठते हो, तुम तो जगन्नाथ हो, विश्वनाथ हो, जगत प्रभु हो, और तुम वही परमात्मा हो जो हर प्राणी के हृदय में रहता है, शुभाशुभ कर्म फल प्रदान करता है। तो जिसका जो कर्म है उसको फल प्राप्त होता है, ऐसा ही वेद का अनुशासन है। तो और करे अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। इस पर एक नीति काव्य कहते हैं। नीति काव्य शास्त्र प्रमाण नहीं होते, लेकिन विषय को थोड़ा अच्छे तरीके से साहित्यिक भाव से प्रस्तुत करने के लिए कहे जाते हैं। जैसे एक नीति वाक्य में कहा कि अति रूपाधृता सीता अति गर्वेण रावण और अति दानाद बलि राजा अति सर्वत्र वर्जयेत। कि सीता जी की सुंदरता बहुत अधिक थी इसीलिए उनका हरण हो गया, और राजा बलि बहुत अधिक दानी थे इसीलिए बंध गए, और रावण बहुत घमंडी था इसलिए मारा गया। तो सीता जी का हरण तो बहुत अन्य कारणों से हुआ ना। अब कोई बहुत सुंदर है तो क्या व्यक्ति सुंदर होना छोड़ दे, इसमें क्या गलती है? तो कहने के लिए कह दिया नीति काव्य में कि बहुत अधिक कोई चीज हो तो गलत होता है, मतलब उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। ऐसे राजा बलि को भी परिणाम तो अच्छा ही मिला, रावण के मरने से सबका कल्याण हुआ, रावण को भी अच्छी गति मिली, बलि का भी कल्याण हुआ, सीता जी का क्या बिगड़ा। लेकिन नीति काव्य ठेठ भाषा में मंद बुद्धियों को समझाने के लिए कह देते हैं मोटे तौर पर कि देखो अति किसी चीज की मत करो, गड़बड़ हो जाती है। तो इसको शास्त्र प्रमाण नहीं मानते, लेकिन एक कहावत के रूप में लोग
ठेठ भाषा में बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को समझाने के लिए कह देते हैं। तो ऐसी ही एक बात यहाँ कहते हैं, दुर्वृत्त संगतिरनर्थ परंपराया हेतु सतां भवति किं वचनीयमत्र लंकेश्वरो दहरति दाशरथिः कलत्रं प्राप्नोति बंधनमसौ किल सिंधुराजः। दुष्ट की संगति जो है ना, तो निर्दोष को भी दंडित कर देती है। आप अगर चोर डकैत की संगति में हैं और अगर आपने चोरी नहीं भी की है तो पुलिस आपको पकड़ के 10 डंडा लगाएगी कि तुम पता बताओ, भले आपने चोरी ना की हो। संगति के कारण लोग कष्ट में पड़ जाते हैं। भगवान श्री राम जी की पत्नी का, सीता जी का हरण रावण ने किया था, लेकिन रावण चूंकि समुद्र में रहता था, समुद्र से घिरी हुई थी लंका या उस छोर में थी, तो ऐसे द्वीप में ही लंका की गणना है, लेकिन बंध गया समुद्र क्योंकि रावण की संगति थी। तो ये कहते हैं कि लंकेश्वरो हरति दाशरथे कलत्रम प्राप्नोति बंधनमसौ किल सिंधुराज। खैर, राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छल त्यागी लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरम धर धीर सयाने। राजा दशरथ का स्वभाव वर्णित करते हैं कि श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए राजा दशरथ ने बहुत से उपाय किए, छल का प्रयोग नहीं किया, केवल बहुत उपाय किए, छल त्यागी, छल का त्याग करके, और बाकी समस्त उपाय उन्होंने कहे। लेकिन श्री रामचंद्र जी का रुख समझ में आ गया सबको, उनकी मनोदशा समझ में आ गई कि अभी रुकेंगे नहीं, इनको भी मन कर ही रहा है कि हम निकलें। तो वंचनाया तो लब्धा में ताम तम निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्ति साधिन्या कैकेय्या हि प्रचोदितः न चैतदाश्चर्यतमं यत्तं ज्येष्ठसुतो मम अपानृत कथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छसि। कि हे पुत्र, गलती किसी और की हो, दंड किसी और को मिले, ये उचित नहीं है। गलती हम कर रहे हैं, हम भोगेंगे, तुम क्यों भोग रहे हो? हमने इस कैकेयी के दुष्ट के वचनों को मतलब भरोसे मेरे ले लिया, इसके वचन को हमने सोचा मेरे हित में कहेगी, हम जो है सो समझ नहीं पाए इसके हृदय का कपट। तो अपने पिता का वचन तो तुम मानोगे ही, अपने पिता को झूठा साबित नहीं होने दोगे, अपने पिता को कलंकित नहीं होने दोगे, ये तो बात है। लेकिन अभी भी कहता हूँ, रुक जाओ, कोई उपाय है तो उस नीति का प्रयोग करो। फिर सीता जी को बहुत आशीर्वाद दिया, समझाया, उनको भी ससुराल का सुख बताया, मायके का सुख बताया, जंगल का दुख बताया। तदा सीता समाश्लिष्य सोरसा मानवाधिपः बहुधा प्रददौ तस्य शिक्षां सुहितकारिणीं वनस्य दुस्सहं दुःखं कथयामास भूपतिः अयोध्या मिथिलापुर्या जगाद बहुशः सुखम। ठीक है, अगर तुमको जाने का मन है तो मिथिला जाकर कुछ दिन रह लो, शायद मन बहल जाए माता पिता के बीच में, या यहीं रह जाओ, या तुम्हें कोई जिद करके राम जी को रोक लो, कोई उपाय करो, लेकिन तुम जंगल मत जाओ सीते। सियमन राम चरण अनुरागा घर न सुगम बन बिसमन लागा और सब ही सीय समुझाई कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। जितनी स्त्रियां थीं, जितने लोग थे, सब सीता जी को जंगल के कष्ट बताने लगे, लेकिन सीता जी को जंगल का कोई कष्ट समझे में ना आवे। उनको बस एक ही चीज समझ में आ रही है कि राम जी जहाँ है वहीं सुख है, और राम जी जहाँ नहीं है वहाँ दुख है। अब राम जी जंगल में है तो जंगले में सुख है, और राम जी अयोध्या में नहीं है तो यही दुख है। बस यही एक सूत्र पड़ी हुई है। अब इसके आगे पीछे की सारी विषय वार्ता वैसी है जैसे घड़ा उल्टा करके पानी डालते रही। ये सीता जी निर्णय कर चुकी तो कर चुकी। तो सीता चित्तम राम पादाब्ज लग्नम गेहम श्रेष्ठम कुत्सितम नाप्यरणीयम अन्य सर्वैर्बोधिता चापि सीता तूक्त्वा सम्यक कारणस्यापदम वै। जंगल के कष्टों को बताकर सीता जी को मतलब डराया गया कि जंगल जाओगे ये होगा वो होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सुमंत्र जी की पत्नी बता रही हैं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति बता रही हैं, और बड़े बुजुर्ग महिला बता रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। और ये कह रहे तुमको वनवास कौन दिया है? तुमको तो किसी ने वनवास नहीं दिया है ना। तो तुम्हारे गुरु जी जो कह रहे हैं, ससुर जो कह रहे हैं, सास जो कह रहे हैं, उसको तो मानो। सस्नेहम मृदु भारत्या मंत्री पत्नियों गुरुस्त्रिय वदंते काननम दत्तम न ते केनापि सुंदरी स्वसुरौ च गुरुश्चापि यद वदंति कुस्व तत्तुम कहतो न दीन्ह बनवासु करहु जो कहि ससुर गुर सासु सिख शीतलहित मधुर मृदु सुनिशीत न सुहानि शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई कुलानी। सीता जी को इतना सुंदर सुंदर सब उपदेश दे रहे हैं
और सीता जी को वो चंद्रमा की ज्योत्सना के समान शीतल उपदेश ताप युक्त लग रहा है, चक्रवाकी के समान तड़प रहे हैं। शीतलाम हित संपन्ना मधुराम कोमलाम तथा शिक्षा माँ कर्ण्य सुखिता सीता नैव बभूवसा शरदः सोम पूर्णाया चंद्रिका दुखिताम यथा चक्रवाकिम करोत्येव संलग्ना पृथ्वी पते। अब सीता जी क्या उत्तर दें? सबके सामने 100 लोग समझा रहे हैं, घर की बड़ी बहू हैं, तो क्या मुंह खोल के सबको जवाब देते रहे? तो चुपचाप नीचे झुक कर बोल रही हैं। तब तक कई जी तमक के उठे, बोले क्या तमाशा लगा रखे हो, अभी तक जंगल नहीं गए हो, प्रातःकाल ही निकल जाना था, 9 बज गया है, 10 बज गया है, 11 बज गया है, कर रहे हैं कई जी, क्या दिक्कत है? बोलो ये सब छोड़ो, ये सब आभूषण इत्यादि परित्याग करो, वलकल है कि नहीं, हम ला के दें क्या? दौड़कर गई, वलकल वस्त्र लाकर स्वयं कई देती। अथ चीराणी कई स्वयं आहृत्य राघव, वाल्मीकि जी कहते हैं प्रस्थानम श्रद्धाना सत्रयामास राघव। जल्दी जाओ, अब यहाँ रुक कर क्या राजा दशरथ को और पीड़ा दोगे? भाई तुम जाओगे तब तो इनको शांति मिलेगी कि भाई वचन मेरा पूरा हुआ। खड़े हैं पिताजी के सामने, जब तक खड़ा रहेंगे वैसे ही रोते रहेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है अलग, रात भर से सोए नहीं है, खाए नहीं है, पिता से प्रेम करेंगे ऐसे बालक। जाओ निकलो, वचन पूरा हुआ। ऐसा डांट कर कह जी ने कहा, सब लोग धिक्कारने लगे कि चुप कराओ को, इसको कहीं मारपीट न हो जाए, इसके चक्कर में दंगा हो जाएगा। ऐसी भाषा में भाई एक तो इतना बड़ा अत्याचार कर रही है, फिर भी इसको लज्जा नहीं आ रही है, पश्चाताप नहीं आ रहा है, और स्वयं अपने हाथों से वलकल वस्त्र लाकर देती है। तो निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा, सुकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुम ही जान बन कहि न काऊ। अपने मुंह से थोड़े कहेंगे कि जंगल जाओ। राजा दशरथ क्या सोच रहे हो तुम? अपने मुंह से कहेंगे जंगल जाओ? ये तो कहेंगे ही कि रुक जाओ। तो क्या रुक जाओगे तुम? पिता को नरक भेजोगे वचन भंग करवा के? राज्य प्राण प्रियो से तम रघुवीर मनोहर, ताम त्यक्तुम न निपह सक्तः सुशील स्नेह कारणात्, सुकृतम सुयशश्चापि परलोकमथापि वा, नश्यंत वक्तुम वा शक्तो न गंतुम विपिनम निपह। इसीलिए तुमको जब मन बन गया है जंगल जाने का तो जाओ, फिर जल्दी जाओ, क्योंकि ये राजा लज्जित हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जल्दी जाओ। जब कई ने ऐसा कहा तो राजा दशरथ को और 2-4 बाणों के प्रहार का दर्द होने लगा। कम से कम यही बहाने राम जी सामने तो थे। तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम, राम तस्मादितः शीघ्रं वनं तं गन्तुमर्हसि, व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्तां नाभिभाषते, नैतत्किंचित् नरश्रेष्ठ मन्युरेशोपनीयताम्। अब क्रोध मत दिलाओ, जल्दी जाओ। तो राजा दशरथ सुनकर क्रोधित भी हो रहे हैं कई के वचनों से, और कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। लोग मूर्छित होने लगे ये कठोर वचन सुनकर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि हम लोग क्या करें। तुरंत राम जी ने वस्त्र बदले, सीता जी लक्ष्मण जी सब मुनिवेश में आ गए। सीता जी वलकल वस्त्र पहनना जानती नहीं थी, राम जी ने अपने हाथों से उनको वलकल वस्त्र पहनने की विधि बताई है। ये देखकर सब लोग बेहोश होने लगे। हाय हाय, स्वयं अपने हाथों से राम जी वलकल वस्त्र धारण करने सिखा रहे हैं सीता जी को। देखो ऐसे पहना जाता है, ऐसे गांठ मारते हैं, ऐसे लपेटते हैं, ऐसे करते हैं। कभी जीवन में वलकल का अभ्यास थोड़ी रहा है। तो सचीरे पुरुष व्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृह्यते, सूक्ष्म वस्त्रमवक्षिप्य मुनि वस्त्राणि वस्त्र। महीन महीन रेशमी बहुमूल्य वस्त्रों का परित्याग करके मुनियों को धारण करने योग्य छाल इत्यादि से बने वस्त्रों को, अजिन मृगचर्म है और वृक्ष की छाल है, ये सबसे बने वस्त्रों को धारण करते हैं। जननीम जनकंचापि नमस्कृत्य पुनः पुनः, सीता लक्ष्मण रामश्च जगाम विपिनम घनम। सीता जी लक्ष्मण जी के साथ राम जी अपने माता पिता को प्रणाम करके निकले हैं। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी शिरुनाई। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। भगवान जब निकल रहे हैं सबको प्रणाम करते हुए, सबको दान दक्षिणा देते हुए, ऐसे एक ब्राह्मण का स्मरण आता है। बहुत बूढ़े ब्राह्मण थे, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। राम जी सब दान दक्षिणा दिए सबको ना, तो कोई बूढ़े ब्राह्मण आए थे, उनका नाम थोड़ा विस्मरण हो रहा है हमको, वाल्मीकि रामायण में उनकी कथा है। तो उनकी पत्नी कही कि राम जी सबको दान दक्षिणा दे ही रहे हैं, फिर पता नहीं भरत जी कैसे राजा होंगे नहीं होंगे, मतलब राम जी के रहते कुछ गरीबी हमारे मिट जाए। ऐसे भरत जी अच्छे ही राजा होंगे, लेकिन फिर भी जब राम जी दे रहे हैं तो ले लिया जाए। तो राम जी सब कुछ दान कर चुके थे, अब जाने ही वाले थे बस। तो ब्राह्मण आए, बोले महाराज हमको भी कुछ मिले। तो बोले क्या चाहते हैं आप? बोले कुछ गाय मिल जाती, घर में गाय नहीं है, कुछ दूध दही हमारे घर हो जाए। बोले हाँ हाँ, कितनी गाय चाहिए आपको?
कुछ बोल नहीं पाए निश्चित संख्या। राम जी बोले अच्छा। राम जी थोड़े हंसी मजाक के मन में आ गए, उस तो जंगल जा रहे हैं लेकिन हंसी मजाक छूट नहीं रहा है प्रभु का। देखिए बहुत बूढ़े ब्राह्मण हैं एकदम, मतलब आपसे भी आधे होंगे मैं कह दूं तो बोले कि ये आपकी जो लाठी है बूढ़े महात्मा जी, इसको आप कितनी दूर फेंक सकते हैं? जितनी दूर फेंकेंगे ना उतनी दूर की सारे गाय बैल आपके हो जाएंगे। अब ये बूढ़े महाराज जो घुमा के फेंके, इनके पीछे इनकी तपस्या का बल लगा दिया। राम जी वो जाके सरजू पार गिरे उतने दूर के जितने गाय बैल थे सब दे दिए, हजारों लाखों की संख्या में। बोले जाइए, वो जमींदार हो गए रातों रात। तो निकसी वशिष्ठ द्वार भेठाढ़े, देखे लोग बिरह दव डाढ़े। माता पिता से अनुमति ले चुके हैं, गुरु जी से भी अनुमति लेके निकलेंगे। तो अयोध्याया विनिष्क्रांत मनुयातः पुरोहितः, मंत्रिणः पौर मुख्याश्च दुःखेन महतावृताः। ततस्तु तत्र ये वृद्धान् तान् प्रणम्य मुनीश्वरां चचाल, काननं रामो वनिता बंधु संयुतः। आत्मीयं सकलं द्रव्यं ब्राह्मणेभ्यो निपात्मजः, श्रद्धया परया दत्त्वा वस्त्राणि विविधानि च। जितने भी याचक थे सबों को सब कुछ दिया भगवान ने, अपना सब कुछ दे दिया। जो आभूषण थे, दिव्य वस्त्र थे और कुछ था। राम जी अपने पास कुछ रखे नहीं, सीता जी ने भी कुछ नहीं रखा। सीता जी के पास भी जितने आभूषण थे, गहने थे, सब सीता जी ने अपने गुरु माता को दान कर दिया। अरुंधत्ये ददौ सीता मुख्यान्याभरणानि च, रामो मातुः सेवकेभ्यो ददौ धनमनेकधा। आभूषणों में मुख्य मुख्य आभूषण सीता जी ने दे दिए। अब सौभाग्यवती स्त्री तो पूरा श्रृंगार तो नहीं उतारेंगी ना, इसीलिए कुछ आभूषण रखे, मुख्य मुख्य श्रृंगार के सौभाग्यवर्धक आभूषण, और बाकी अतिरिक्त जितने मुख्य आभूषण थे वो सब दे दिया। वही कुछ आभूषण बाद में सीता जी जब रावण ले जा रहा था तो भूमि में गिरा दिए हैं इस मुख पर, तो वानरों ने वो पोटली बना के राम जी को फिर बाद में दी थी। तो 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम समसन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जिहिते रहि भुवाल सुखारी। न समतंपेद था चासौ वनवासम गते मई, महाराजस्तथा कार्य मम प्रिय चिकीर्षया। कि देखो भाइयों, अब हम तो जा रहे हैं, अब तो 14 वर्ष के बाद ही मिलना होगा, तो हमारे पिता को कोई कुछ भला बुरा मत कहना, और महाराज को धैर्य बंधाते रहना, और महाराज के विपरीत जाकर कोई कार्य मत करना। हमारे पिता बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं। ऐसी ही बात उनसे करना जिससे उनको अच्छा लगे, कोई उनको उलाहना मत देना। जो हमारे पिता को सुखी रहेगा उससे बड़ा मेरा कोई मित्र नहीं होगा। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न हो है दुख दीन। सोई उपाव तुम करे हो सब, पूरा जन परम प्रवीण। और आप लोग अयोध्यावासी तो सब बढ़िया होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। आप लोग तो कुछ गलत व्यवहार करेंगे भी नहीं। हमारी माताएं भी बड़ी दुख में हैं, तो उन सबों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जाने से कहीं हमारी माता मर न जावे, पिता प्राण न त्याग देवें। उनको धैर्य बंधाते रहिएगा, उनको अच्छी अच्छी कथा पुराण सुनाकर, पुराने महापुरुषों का चरित्र सुनाकर धैर्य बंधाने कहिएगा। 14 वर्ष किसी प्रकार निकाल लीजिएगा, फिर तो हम आ ही जाएंगे। तो इमाम महेन्द्रोपमजात गरधिनीं, तथा विधातुं जननीं ममार्हसे। यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता, न जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत्। ऐसा नहीं हो कि हम माता पिता को जीवित देखकर जा रहे हैं और बाद में हमको पता चले कि ये हमारे वियोग में मर गए। भगवान इतना सतर्क करके गए हैं, लेकिन जब दशरथ जी को श्रवण कुमार वाला शाप लगा हुआ था तो वो तो फलित होना ही था ना। तो इस प्रकार से सबको समझा के, गणपति पूजन करके, गौरी पूजन करके, महादेव जी का पूजन करके और गुरु पूजन करके भगवान सबको प्रणाम करके चले हैं। संबुद्ध एवं प्रजा रामो गुरुपाद सरोरुहम, न नाम शिरसा हृष्ट सर्वाः सौजन्य भूषितः। श्री गणेशस्य दुर्गायाः शंकरस्य च वंदनां, कृत्वा शुभाशिषः प्राप्य चचाल रघुनायकः। अब जब सीता जी जंगल जा रही थी, मतलब जैसे जैसे इनका कदम वन की ओर बढ़ रहा है, राम जी का जैसे जैसे कदम जंगल की ओर बढ़ रहा है, लंका में उत्पात होने शुरू हो गए। भगवान निकल गए हैं, लंका विजय करके ही तो लौटेंगे ना। अब तो इस यात्रा का अंत कहाँ होगा? इस यात्रा का अंत तो लंका में होगा। तो लंका में जो है सो हड़कंप मच गया, और देवता हर्ष और विषाद दोनों से युक्त हुए। हर्ष इस बात का कि चलो अब रावण की आयु ज़्यादा दिन बची नहीं है, और विषाद है कि हम लोग के चक्कर में भगवान को कितना बड़ा त्याग करना पड़ा, कितने लोगों का हृदय रोया है आज। तो दुख भी है भगवान के परिजनों के दुख में। देवता मतलब खुश तो हैं, लेकिन खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ऐसी खुशी भी किस बात की खुशी जो सबको रुलाकर खुशी मिले। तो राम जी जब चल रहे हैं जंगल की ओर, सीता जी जब चल रही हैं,
तो अयोध्या नगरी में शोक का बाहुल्य हो गया, लंका में अपशगुन का बाहुल्य हो गया, और स्वर्ग में हर्ष और शोक दोनों हो गया। यथा यथा राघव राजधानीं विहाय सीता विपुनोत्सुका भू तथा तथा जायत यातु कामा लंकां विना राक्षस राज लक्ष्मी। तब तक भगवान जब चले, मूर्छा टूटी राजा दशरथ की, सुमंत्र जी को बुलाकर कहा कि चले गए क्या, चले गए क्या? बोले हाँ महाराज, बस अभी भी निकले हैं, बस महाराज, बस दरवाजे से निकले हैं, बस गुरु जी से मिले, कुछ दान दक्षिणा कर रहे थे, 100-200 कदम गए होंगे, भीड़ है ना बहुत, रास्ता पूरा रोक के लोग रखे हैं, तो जाते नहीं बन रहा है, उतना नहीं रुक सकते। तो महाराज अब इसमें हम क्या कहें, अब हमारे नियंत्रण में कुछ होता तो हम कहते, अब तो सब आप जान ही रहे हैं। तो संज्ञाम तो प्रतिलभ्य मुहूर्तात् समहीपति नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम सुमंत्र मिदमब्रवीत। राजा दशरथ बोले चलो ठीक है, ऐसा करो, पैदल जा रहे हैं क्या? हाँ, रथ निकालो, रथ पर बैठा लो उनको और उनके साथ जाओ, तुम साथ में जाओ, जंगल में थोड़ा सा घुमा फिरा कर ले आना, और जंगल के दुखों को जब वो देखेंगे तो शायद थोड़ा कुछ मन बदले, और कम से कम अगर वो नहीं भी आ पाए ना, क्योंकि मेरा राम तो बड़ा धैर्यवान है, पहले भी जंगल में रहने का अभ्यास है राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी की कुटिया में, हो सकता है किसी ऋषि महर्षि के यहाँ कुटिया में रह जावे, गुरु जी की सेवा में रह जावे, अच्छी बात है, लेकिन सीता जी को कम से कम वापस ले आना, जंगल का भय दिखा के, देखिए जंगल में क्या क्या कष्ट होता है, सब 2-4 दिन में दिखा के घुमा के ले आना। सुठे सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाई दिखराई बना फिर वो गए दिन चारी जाओ नहीं फिर धीर दो भाई सत्य संध दृढ़ बत रघुराई तो तुम विनय करे हो कर जोरी फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। और जिस समय सीता जी को जंगल में डर लगे, मच्छर ज़्यादा काटे, बाघ भालू की आवाज़ आने लगी और वो डरने लगे, तभी बताना। इसीलिए कह रहे थे ना, चलिए घर चलिए, राम जी भी अनुमति दे देंगे और ससुर का तो आदेश है ही, तो हो सकता है उनका मन बदल जावे। तो धीरो दो भ्रातरो चेन्नो निवृत्तौ भवतां कुतः अटल प्रणधारी च सत्य संधो रघुत्तमः तत्त्वं कृतांजलिर्भूत्वा विनयं कुरु यत्नतः मिथिलेश सुतां तात भवनं याति सुंदरी। राम जी को भी कहना कि प्रभु कम से कम सीता जी को वापस कर दीजिए, अयोध्या में ही रहें वो। इसके लिए रथ निकालो और उनके साथ साथ उनको रथ में बैठा कर ले चलो। दिव्यम दिव्यर्हयर्युक्तम सुमंत्रम रथमानय रथमारोह्य गच्छन्तु वनं वनचर प्रियाः यदा सीता भवेद् भीतारण्यं दृष्ट्वा भयानकं प्राप्य चावसरं वाक्यं कथनीयं ममाद्भुतं श्वश्रुश्च श्वश्रुः पुत्री संदेशं चोक्तवास्तव दुःखं भवति चात्यं तं वने तस्मात् गृहं व्रज पेतो गृह कबहु ससुरारे रहे हो जहाँ रुचि हो ये तुम्हारी एह विधि करे हो पाय कदम्बा फिर तो हो ये प्राण अवलंबा। ठीक है, अयोध्या में रहने का मन नहीं करेगा तो कभी कभी मिथिला में जाकर पिताजी के पास रहना, कुछ मन वहाँ लग जाएगा, फिर वहाँ मन नहीं लगेगा तो यहाँ रह लेना, तो आ जाकर रह लेना मायके में ससुराल में। लेकिन तुम रहोगी कहीं भी, दोनों में से कहीं भी रहोगी तो हमारे प्राण टिक जाएंगे। हमको इतना भरोसा है कि राम के विरह को हम इतना झेल जाएंगे कि मरे नहीं। कष्ट तो तब भी रहेगा लेकिन कम से कम प्राण धारण कर लेंगे किसी प्रकार से तुम्हारा मुख देखकर। लेकिन अगर तुम भी नहीं आओगी तब तो मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। कदापि च पितुर्गेहे स्वसुरस्य गृहे तथा भवत्या खलु वस्तव्यं रुचिपूर्वकमेव हि इत्थं च विविधोपायाः कर्तव्या भवता ध्रुवं निवृत्ता चेत् भवेत् सीता मम प्राणावलंबनम। लेकिन ये देखो, नाहि तमोर मरण परिणाम कछु न बसाई भये विधि बामा अस कहि मुरुछि परामहि रावु राम लखन सिय आनि दिखाओ। मेरे प्राण प्यारे राम को लेकर आओ, लक्ष्मण को वापस बुलाओ, सीता को लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। हे ईश्वर, हमने कौन सा महान पातक कर लिया था, कौन सा ऐसा पाप किया जो मेरा नहीं टल पाया, जिसके कारण हमको ये वियोग हो रहा है। ऐसा कहते हुए राजा दशरथ फिर मूर्छित हो गए। अशोभनम यो हमिहाद्य राघवम दिदृक्षमाणो न लभेश लक्ष्मणम इतीव राजा विलपन महायशः पपात तोरणम शयने समूर्छितः बायरजाय सुनाय सिरु रथ अति बेगु बनाय गयो जहाँ बाहिर नगर सीय सहित दो भाई राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमंत्रः शीघ्र विक्रमः योजयित्वा ययौ तत्र रथमश्वैरलंकृतम्। सुंदर घोड़ों से युक्त
रथ को तैयार करके अतिशीघ्रता से सुमंत्र जी बाहर निकले जहाँ भगवान आगे खड़े थे, और राजा दशरथ का आदेश है कि आपको रथ के माध्यम से वन में ले जाएं, ऐसा कहा। तो राजाज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को चढ़ाए, भाई को चढ़ाए, स्वयं भी चढ़े, अयोध्या को प्रणाम किया। जन्मभूमि है ना, तो जन्मभूमि को प्रणाम किया भगवान ने, क्योंकि अब दोबारा तो शीघ्रता से आएंगे नहीं, अब तो 14 वर्ष के बाद आना है जन्मभूमि में, तो जन्मभूमि को प्रणाम किया है भगवान ने। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग लागे सब साथा, कृपा सिंधु सबहु विधि समुझाई रही, फिर ही प्रेम बसपुनि फिर आवहीं। तम रथम राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम्, आज तक्षम जलिम कृत्वा युक्तम परमवाजभिः, तम रथम सूर्य संकाशम सीता हृष्टेन चेतसा, आरुरोह वरारोहा कृत्वा अलंकारमात्मनः, अधोज्वलन संकाशम चामी कर विभूषितम्, तमारुरोह तुस्तुर्णं भ्रातरो राम लक्ष्मणौ, सीता तृतीयानारूढान् दृष्ट्वा रथमचोदयत्, सुमंत्रः सम्मतान् स्वान् वायुवेग समाञ्जवे, प्रयाते तु महारण्यं चित्ररात्राय राघवे, बभूव नगरे मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च। सभी लोग सेना के मनुष्य लोग, नगरवासी, पशु पक्षी, सबों में शोक और मूर्छा का बाहुल्य हो गया। सब लोग भगवान के पीछे पीछे दौड़े, जैसे नदियां स्वयं समुद्र की ओर दौड़ पड़ती हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ता, नदियां स्वयं समुद्रगामिनी हो जाती हैं, वैसे भगवान के पीछे पीछे वो जो पूरी अयोध्या नगरी चली, तो लगा कि कोई बचेगा ही नहीं यहाँ पर, वही बचेगा जो चल नहीं पावे, वही बचेगा जो चल ही नहीं पाए। अब इतना बूढ़ा है, बीमार है कि उठते नहीं बने, और वो व्यक्ति रो रहा है कि हे प्रभु हम क्यों नहीं चल पाते, हम अगर चल पाते तो हम भी इनके पीछे पीछे जाते। तो सभी लोग एकदम पूरा का पूरा जन समुदाय एकदम लगा कि कुंभ मेला हो गया है, सब एक साथ भगवान के पीछे चले हैं। तो लागत अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। और हर्ष से नहीं जा रहे ना, रोते चिल्लाते शोक करते राम राम पुकारते सब जा रहे हैं। तो ऐसा लगा जैसे पूरी अयोध्या के ऊपर काल रात्रि का अंधेरा छा गया है, भयंकर, जिसकी शोभा स्वर्ग को भी लज्जित करती थी, ऐसी अयोध्या को देखकर तो यमदूत भी डरने लग गए कि इतनी विकृत कैसी स्थिति हो गई अयोध्या की। घोर जंतु समपुर नर नारे, डर पहिए कहिए क निहारी। श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति में जिस नगरवासियों की शोभा कामदेव और रति के समान थी, कहे है ना बारात इत्यादि प्रकरण में, कामदेव और रति की शोभा को लज्जित करने वाले अवधपुरवासी थे, वो सब एक दूसरे को देखकर ही डरने लगे। इतना भयंकर सबका शोक के कारण मुखमंडल बन गया। और घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। पूरा घर सबका श्मशान के समान सुनसान और अशुभ ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला हो गया। अपने पुत्र को देखकर व्यक्ति डर रहा है, पिता और मित्र को देखकर डर रहा है कि कहीं यमदूत तो नहीं है। तो जितने बगीचे थे सब सूख गए, कुंभला गए, सब फूल मुरझा गए, जितने भी सरोवर थे, तालाब थे, सब मटमैले हो गए, सबका जल दूषित लगने लगा। जितने हाथी, घोड़े और हिरण ये सब थे, सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। जितने भी भगवान के पशु पक्षी इत्यादि पाले हुए थे, रुदिताश्रुपरिद्योनम हा हा कृतमचेतनम, प्रयाणे राघवस्यासित पुरम परम पीड़ितम, सुश्राव नयन स्त्रीणाम अस्त्रमाया संभवम, अस्त्रमाया संभवम। मीन संक्षोभ चलितये सलिलम पंकजैरिव, तत्समाकुल संभ्रांतम मत्त संकूपितद्विपम, हयसंरजित निर्घोषम पुरमासीन महास्वनम। हाथी घोड़े सब चिंघाड़ने लगे, भयंकर कोलाहल होने लगा। हाथी पागलों के समान बंधन तोड़कर इधर उधर भागने लगे, प्रलय जैसा लगने लगा। केवल बहुत छोटा बच्चा हो और बहुत बूढ़ा व्यक्ति, यही दो घर में बच गए, बाकी कोई घर में नहीं टिका। जिन्होंने भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम किया था, उनको अपना घर भी भूत का घर लगने लगा। यहाँ कैसे रह पाएंगे हम? सारा धन, सारा समुदाय, सारा रोजी रोजगार, जिसका भी कहीं दुकान है, कहीं नौकरी है, कहीं व्यापार है, कहीं खेती है, सब रोजी रोजगार छोड़ के राम जी के पीछे चले। कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई किसी को परवाह नहीं। मर जाएंगे, लेकिन राम जी के साथ रहेंगे, यही सबके पास एकमात्र शरणागति है। तो बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। रामस्तु तमसा तीरम गत्वा तत्रावसत् सुखी, जलम प्राश्य निराहारो वृक्षमूलिश्च पद्युः। भगवान का रथ तमसा नदी के तट तक पहुँचा है।
सभी नगरवासी उनके पीछे पीछे आए। भगवान बोले अब संध्या काल हो गया, तो अब कहाँ तक जा पाएंगे, नदी तो रात को पार कर नहीं पाएंगे, या घूम कर भी जाएंगे दूसरे मार्ग से, तो रात्रि को कितना दूर चलेंगे, तो ये लोग भी थके हुए हैं, सो जाते हैं यहीं पर। तो एक वृक्ष की जड़ पर भगवान सोए। उस दिन कोई भोजन नहीं किए भगवान नहीं खाए तो कोई कुछ नहीं खाया, भगवान केवल जल पिए। तो भगवान ने देखा कि सारे लोग अपना घर परिवार रोजी रोजगार सब छोड़ के हमारे पीछे पीछे आ गए हैं, कैसे इनका जीवन कटेगा, कैसे ये लोग रह पाएंगे, ये सब कभी जंगल में रहने का व्यस्त नहीं है। हम भी जंगल में इतना लाखों करोड़ों लोग लेकर जाएंगे तो कौन से ऋषि महर्षि के आश्रम में जा पाएंगे, पूरा तो पूरा एक चलता फिरता शहर हमारे साथ है, सारी व्यवस्था कैसे बन पाएगी। तो भगवान तो यद्यपि पूरा संसार ही चला रहे हैं, ये चलाना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन उस लीला की वहाँ आवश्यकता नहीं है ना। आवश्यकता तो है कि सब लोग अयोध्या में रहें। पुनः अयोध्यावासी अगर अयोध्या में ही नहीं रहेंगे तो भरत जी राज किस पर करेंगे? बिल्डिंग पर राज करता है व्यक्ति तो मनुष्य पर राज करता है ना। सड़क पर, मकान पर, दुकान के स्ट्रक्चर पर, मूर्ति पर थोड़े चौक चौराहा पर राजा होता है। तो यह भी पिता का वचन भंग ही हुआ ना। कई कहेंगे ना कि वाह भरत को राजा बना दिया अयोध्या का, और अयोध्या के नगरी में कोई है ही नहीं, ये बड़े बूढ़ा और बच्चा बच गए हैं, और अयोध्या का सारा ऐश्वर्य तो राम जी ले गए। धन नहीं ले गए, लोग ही ऐश्वर्य होते हैं, लोगों से ही संपदा आती और जाती है। तो पौरा सर्वे समागत्य स्थितास्तस्या विदूरतः शक्ता रामं पुरं नेतुं नोचित गच्छामहे वनम, कि हम लोग यदि राम जी को वापस अयोध्या ले जाने में समर्थ नहीं होंगे, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाएंगे। हम उनको नहीं ला सकते हैं तो हम जंगल तो जा सकते हैं। तो इति निश्चयमाज्ञाय तेषां रामोऽति विस्मितः नाहं गच्छामि नगरमेतैव क्लेशभागिनः भविष्यन्ति इति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमब्रवीत् इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय। भगवान बोले सुमंत्र जी को कि देखो सुमंत्र, नगर तो हम जाएंगे नहीं, और ये नगरवासी हमको छोड़ेंगे नहीं। अब इनको लिए दिए, हम कहाँ जाएं? तो एक थोड़ा सा कुछ कहने में बुरा तो लगेगा, लेकिन करना यही पड़ेगा कि अब इनको छोड़ के निकलना पड़ेगा। अब कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। थोड़ा 2 मिनट का कष्ट सबको होगा, लेकिन यही उपाय है। सुमंत्र जी बोले प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, आप जैसा कहें, अब आपका आदेश है, आप बोलिए करना क्या है? बोले अभी निकलना पड़ेगा। बोले लेकिन प्रभु रथ चलेगा और घोड़े चलेंगे तो फिर सबको पता चलेगा। बोले कि घोड़ों को टहलाने के बहाने और रथ को टहलाने के बहाने थोड़ा दूर ले जाइए, कुछ दूर पर जाकर चढ़ेंगे, और चक्कों का निशान ऐसा बना कर जाइएगा कि कोई स्पष्ट पता न चल गया। अब जैसे रथ चलता हुआ ये लोग देखेंगे, सुनेंगे घोड़ों की आवाज़, रथ के पहिए के निशान, तो जगेंगे तो हमको यहीं देखेंगे, तो उनको लगेगा कि रथ किनारे लगाने जा रहे होंगे, घोड़े इत्यादि को बांधने जा रहे होंगे। कुछ दूर जाएंगे, फिर हम लोग इधर से आगे से चढ़ के निकल जाएंगे। तो ठीक है। इत्याज्ञप्तः सुमंत्रोऽपि रथं वाहैरयोजयत् आरुह्य राम सीता च लक्ष्मणोऽपि ययुर्द्रुतम् अयोध्याभिमुखं गत्वा किंचित दूरम ततो ययुः। पहले तो रथ को अयोध्या की ओर ले गए ताकि लोगों को लगा कि अयोध्या वापस गए हैं राम जी, तो राम जी के पीछे पीछे वापस चलना है, और उसके बाद घुमाकर दूसरी दिशा की ओर ले गए। तो राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिर नाई सचिव चलाए वो तुरत रथो इत उत खोज दुराई। और सब लोग भूखे प्यासे थके थे, पता चला नहीं कि राम जी किधर गए, कब गए, कितने बजे निकले। सुबह उठा होगा, देखा कि राम जी है नहीं, रथ नहीं है, राम जी नहीं है, कोई नहीं, सुमंत्र भी नहीं है। बोले लोग गए कहाँ? तो रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं राम राम कहि चहु दिशि धावहीं। रथ के पहियों के निशानों को देखकर भी स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर गए तो गए कहाँ। कुछ लगता है अयोध्या की ओर गए हैं, फिर कुछ लगता है इधर गए हैं, फिर कुछ को लगता है कि अगल बगल घूमे हैं, गए कहाँ ये? केवल राम राम पुकारते हुए, जिसको जिधर का निशान समझ में आवे वही दिशा में दौड़ पड़े। जैसे बीच समुद्र में जब कोई प्रकाश स्तंभ न दिखे, रात्रि हो जावे और आकाश में बादल घिर जावे, तो तारा इत्यादि भी न दिखे कि कुछ दिशा का बोध हो। रात्रि में नाविक लोग तारा का आश्रय लेके देखते हैं कि भाई सप्तर्षि किधर हैं, ध्रुव किधर हैं, क्या कैसे हैं, तो दिशा समझ में आ जाती है। तो न कोई प्रकाश स्तंभ, न कोई द्वीप, न कोई तारागणों का संकेत। और तूफान में रात में जब समुद्र में नाव डोले तो कैसे नाविक डर जाते हैं कि अब कहाँ जाएं, किधर खेवें। वही हाल अयोध्या वासियों का हो गया। कुछ लोग अपने आप को धिक्कार रहे हैं और मछलियों की सराहना कर रहे हैं कि निंदहि आप सराहहि मीना धिग जीवन रघुबीर बिहीना जौ पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा तौ का समरन नमा गए दीन्हा। हमसे तो अच्छी मछलियां हैं जिन्होंने पानी से सच्चा प्रेम किया, जल से विहीन होकर मछली मर जाती है, लेकिन धिक्कार है हमें कि श्री राम जी से वियोग होकर गया और हम अभी तक जीवित हैं। हे विधाता,
आपने अगर बिना मांगे राम जी का वियोग दे दिया तो मांगने पर तो कम से कम मौत दे दीजिए, लेकिन विधाता मौत भी नहीं दे रहे। तो तेपि रामम दृष्ट्वैव प्रातरुत्थाय दुःखिताः कृपणा वाचो वदन्तिं स्म मनीषिणः रथनेमि गतं मार्गं पश्यन्तस्ते पुरं जयुः हृदय रामं ससेतं ते ध्यायन्तस्तस्फुरन्वहम्। क्या करते, विकल्प कुछ था नहीं, तो वापस लौटना था। तो भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का स्मरण करते हुए, उनके विरह में रोते हुए, राम राम का जाप करते हुए सभी अयोध्यावासी वापस नगर की ओर लौटे। और भगवान श्री रामचंद्र जी पहुँचे श्रृंगवीरपुर। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई। वहाँ गंगा जी उनको दिखी, तो गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। रथ से उतर कर राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, सीता जी ने प्रणाम किया। सुमंत्रोपि रथम शीघ्रम नोदयामास सादरम स्फीतां जनपदान् पश्यन् रामः सीता समन्वितः गंगातीरं समागच्छत् शृंगवीरा विदूरतः गंगां दृष्ट्वा नमस्कृत्य स्नात्वा सानन्दमानसः। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलोकत गंगत रंगा। राम जी गंगा जी को प्रणाम करते हैं, सीता जी को, लक्ष्मण जी को गंगा जी का महात्म्य बताते हैं कि कैसे वामन अवतार हुआ। तो भगवान की सब लीला है, सब तो आपस में जान रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे भगवान वामन के चरणों के नख से ब्रह्मांड कटाह विदीर्ण हुआ। वहाँ से गंगा जी का जल, एकारणों का जल अंदर आए, वही गंगा जी बनी, वही ब्रह्मांड जी के कमंडलों में आई। फिर सगर मुनि के 60,000 पुत्रों को कपिल देव ने भस्म किया था, उनका उद्धार करने के लिए भगीरथ जी गंगा लेकर आए। तो नहीं आ पा रही थी गंगा जी, कहीं कि हम पृथ्वी में जाएंगे तो सीधे विदीर्ण करके पाताल चले जाएंगे, हमारे वेग को कोई धारण कर पावे तो बात करो। फिर शिव जी की तपस्या की है भगीरथ मुनि, शिव जी अपनी जटा खोलकर बोले कि हम गंगा को धारण करेंगे। फिर शिव जी के मस्तक पर होते हुए फिर गंगा जी की एक धारा पृथ्वी पर आई। तो भगीरथ जी शंखनाद करते थे और वही शंख की ध्वनि के पीछे पीछे चलती थी गंगा जी। तो उधर से जहनु मुनि थे, जहनु मुनि भी शंखनाद कर दिए दूर से, तो गंगा जी की धारा बदल गई और जहनु मुनि के आश्रम को डुबा कर ले गई। तो गंगा जी को पूरा ही पी गए जहनु मुनि अपने तपोबल से। फिर जंघा फाड़ कर उनको निकाला। भगीरथ बोले महाराज क्या ये कर दिए आप, हम इतने परिश्रम से पीढ़ियों की तपस्या बटोर के गंगा जी को प्रसन्न किया, आप पी गए। बोले रे तो गड़बड़ होगी, तो मूत्र त्याग करते तो पवित्र हो जाती गंगा ना, इसलिए मूत्र त्याग नहीं किया, जंघा को फाड़ कर निकाला। तो वही जाह्नवी हो गया उनका नाम, जहनु की पुत्री बन गई गंगा जी। जहनु उत्पन्न हुई तो बेटी हो गई, तो जाह्नवी नाम पड़ गया। फिर वही गंगा सागर तक गंगा की भारतवर्षगत स्थिति बनी। वहीं कपिलाश्रम में सगर मुनि के, सगर जी के 60,000 पुत्रों के जो भस्मावशेष थे उसी को आप्लावित किए हैं। तो गंगा जी का यह महात्म्य बताया। तो तत्र त्रिपथगाम दिव्याम शीततोयाम शैवलाम ददर्श राघवो गंगाम रम्याम ऋषि निषेविताम आश्रमैरविदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलंकृताम कालिप्सरोभिर्हृष्टाभिः सेविताम भोधृदाम शिवाम सचिवहि अनुजहि प्रेयहि सुनाये विबुध नदी महिमायधिकाये भंजन कीन पंथ श्रम गयौ सोचे जल पेयत मुदित मन भयवु सोमिरत जाहि मिटय श्रम भारु तेहि समय लौकिक व्यवहारु शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा हैं, स्वयं सूर्यवंश की पताका हैं, जिनके चरित्र का आश्रय लेकर व्यक्ति संसार से पार हो जाता है। इसलिए भगवान इस प्रकार का कथानक प्रस्तुत करते हैं। गंगा जी का क्या महत्व है, तीर्थ का क्या महत्व है, ये भगवान नहीं बताएंगे तो हम लोग जानेंगे कैसे। इसलिए हम प्राणियों को शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ होने के बाद भी लक्ष्मण जी सीता जी को ये सब बताते हैं। जिन परमात्मा का नाम जपने मात्र से व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, वो परमात्मा किसी और माध्यम से मोक्ष प्राप्त करें, तीर्थादि के महात्म्य को प्रकाशित करते हुए मोक्ष मार्ग का उपदेश करें, ये तो उनकी लीला है ना। राम रामेति ये नित्यम जपन्ति मनुजा भुवे तेषां मृत्यु भयादीनि न भवन्ति कदाचन का पुनस्तस्य रामस्य दुःख शंका महात्मनः राम नाम्नैव मुक्तिः स्यात् कलौ नान्येन केनचित् माया मानुष रूपेण विडम्बयति लोककृत। अब निषाद राज गुह को जब पता चला कि हमारे अत्यंत प्रिय भगवान भी हैं और सखा भी हैं, मित्र भी हैं और आराध्य भी हैं,
दो संबंध है ना, एक मित्र हैं और भगवान है। ततो गुहो जनः श्रुत्वा रामागम महोत्सवं सखायं स्वामिनं द्रष्टुं हर्षात्तूर्णं समापतत्। फलानि मधुपुष्पादि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत् प्राप तद्भुवि। गुहमुत्थाप्य तं तूर्णं राघवः परिशस्वजे। निषाद राज गुह जो हैं फल मूल भेंट सब लेकर आए, भगवान के चरणों में धर दिया। सेवक भी हैं भगवान की और मित्र भी हैं ये भगवान की। तो अपने स्वामी और भगवान दोनों को आया हुआ देखकर, मित्र को आया हुआ देखकर आए, प्रणाम किया तो राम जी ने गले से लगा लिया। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजन जन लेखे। एक सैयद रहीम करके हुए भक्त, अब्दुल रहीम खान खाना भी कहते हैं, रहीम के बड़े दोहे प्रसिद्ध हैं। संत चित्त हुए थे। अब आगे पीछे की बात तो मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है क्या जनश्रुति है, लेकिन कोई श्लोक हमको रहीम के नाम से प्राप्त हुआ था। रहीम ने कहा था, संस्कृत का श्लोक तो मुझे याद नहीं आ रहा, उसका भाव ये था, वो संस्कृत में लिखे थे श्लोक, लेकिन भाव उसका ये था कि हे प्रभु हमने सुना है कि आपने पत्थर को तारा। अहिल्या जी पत्थर थी, पत्थर रूप में, तो पत्थर को तारा आपने, और आपने चांडाल को भी तारा। निषाद राज अंत्यज ही हैं, मतलब चांडालवत माने गए निषादों की गणना, तो आपने उनको भी तारा। और हमने सुना है कि गजेंद्र इत्यादि पशु को भी आपने तारा। तो प्रभु आपकी भक्ति के मामले में हम तो जड़ हैं, पत्थर हैं, भक्ति हमारे अंदर कुछ है नहीं, पत्थर भी हो गए हम। और पूजा पाठ आपकी कुछ जानू नहीं, तो जैसे एक जानवर है जिसको पूजा पाठ कुछ नहीं आता, वैसे हम हैं, तो पशु भी हम हो गए। और प्रभु मुसलमान हैं तो चांडाले तो हुए कह दिए एक प्रकार से। तो जब तीनों प्रकार के लोगों का आपने उद्धार किया और तीनों प्रकार के अवगुण हमारे अंदर हैं, तो क्या हमारा उद्धार नहीं करेंगे? ये बहुत सुंदर भाव रहीम का हमने पढ़ा था कहीं। तो ऐसे लोग जो किसी पूर्व काल के पाप के कारण मृक्ष योनि में आ जाते हैं या गर्भित पाप योनि में आ जाते हैं, वो भी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण सदन कसाई हो गए ना, जाति से कसाई थे लेकिन भगवान के भक्त हो गए। तो ऐसे ही लोग ये तुर्क नचियार ये सब भगवान के भक्त हो गए। तो ये सब एकाध अपवाद ऐसे हो जाते हैं जीवन में जो पूर्व काल के किसी पाप के कारण मृक्ष योनि में आ गए, लेकिन भगवान की भक्ति के कारण वो लोग उस नरक से निकल कर भी भगवान के प्रेम के अधिकारी बन गए, समर्पित हो गए। तो निषाद राजगुह से स्मरण आ गया कि वो बोले कि उनका उद्धार किया प्रभु, थोड़ा हमारा भी उद्धार कर दें। तो संस्पृष्ट कुशलो रामम गुह प्रांजलिरब्रवीत धन्योऽहमद्य मे जन्म नैषादं लोकपावनं बभूव परमानन्दः स्पृष्ट्वा तेङ्गं रघुत्तम नैषाद राज्यमे तत्ते किङ्करस्य रघुत्तमं त्वदधीनं वसन्नात्र पालयास्मान् रघुद्वः नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजन जन लेखे देवधर निधन धाम तुम्हारा मैं जननी च सहित परिवारा। हे प्रभु आपके दर्शन मात्र से हमारा जन्म, हमारा कुल, हमारी जाति, हमारा राज्य, हमारा घर सब पवित्र हो गया। हे देवता, हे प्रभु, हे नारायण, हे मित्र, जो आप भाव रख ले भगवान के साथ। हे राम जी, मेरा सर्वस्व आपका है, मेरा कुछ है ही नहीं, जो है सो आपका है। मेरा यह अधम जन्म आपने पवित्र कर दिया, मुझ तुच्छ सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए। ये निषाद राज्य आपका है, आप यहाँ के राजा हैं, आप हम सेवकों पर कृपा करते हुए यही राज्य कीजिए। क्योंकि राम जी जो हैं वो ऐसे तो राजकुमार हैं और राजोचित वेशभूषा में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुनियों के समान वरकल वेश धारण किए हैं। तो निषाद राजगुह समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है, आखिर क्या कारण है कि सीता जी, लक्ष्मण जी और भगवान तीनों ऋषि महर्षि के समान वरकल वेश धारण करके आए हैं। तो कहे निषाद राज की प्रभु अब तो आप हमारे घर चलिए, वहीं विश्राम कीजिए, कुछ वहीं पर फलाहार इत्यादि कुछ कीजिए, जंगल में तो बहुत कुछ उपलब्ध है, तो आप कुछ फलाहार कर लीजिए, विश्राम कीजिए, आज हमारे घर में सोइए, सब लोग को आनंद हो। तो आगच्छयामो नगरम पावनम कुरु मे गृहम गृहाण फलमूलानि तदर्थम संचितानि में अनुगृहणस्व भगवन् दासस्ते हम सुरोत्तम। हमारे ऊपर कृपा करके हमारे नगर में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे दिए आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। तो राम जी बोले कि देखो मित्र, चले तो हम जाते, तुम्हारा घर में तो हमारा ही घर है, और मित्र के घर में जाने के लिए तो निमंत्रण भी नहीं चाहिए, तो हम तो ऐसे ही आ जाते। लेकिन एक समस्या है, हम किसी के घर में, नगर में नहीं जा सकते। क्यों, क्या बात हो गई, कोई व्रत है क्या? व्रत ही समझ लो। अब तो 14 साल का व्रत हो गया, 14 साल का व्रत। हाँ, क्यों? उस कहे वो सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आयस आना
बरसचारि दस बासवन मुनि व्रत बेसुहार ग्राम बास नहीं उचित सुने गुहहि भयउ दुख भार रामस्तमाह सुप्रीतो वचनम शृणु मे सखे नवेक्षामि गृहं ग्रामं नववर्षाणि पंचच दत्तमन्ये नयो भुञ्जे फलमूलादि किंचन राज्यम मम तत्ते सर्वं तम सखा मेति वल्लभः। ये बात तो ठीक है कि तुम्हारा राज्य तो हमारा ही राज्य है, कोई भेद नहीं है। जो तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारा राज्य तुम्हारा सब हमारा ही है। लेकिन हमारे पिता ने आदेश दिया है कि 14 वर्ष तक किसी के घर में नहीं जा सकते, किसी के घर में आतिथ्य नहीं ले सकते। और शबरी जी घर में जा कैसे ले लिए? तो घर नहीं था, उनकी तपस्या की स्थली थी, है ना। वहाँ उनका कोई गृहस्थी नहीं बसी हुई थी। शबरी जी तो वहाँ तपस्या करती थी ना, तपस्या व्यक्त भाव से करती थी, इसलिए घर नहीं कहला, आश्रम कहलाया हो। शबरी के आश्रम पर उधारा, है ना, आश्रम है, तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान वहाँ तो गए, लेकिन यहाँ नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट सुखोपभोग की संभावना है जो मुनि व्रत का विखंडन करेगा। शबरी जी ऋषि मुनियों के समान रहती थी, निषाद राज राजा के समान रहते थे। भाई ठीक है, निषादों के ही राजा है, लेकिन उसमें भी तो एक वैभव है ना, स्तर है ना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए जब निषाद राज आए थे, तो उनके साथ उनके भी बहुत सारे लोग आए थे। वो लोग घर में जाके खबर किए कि भगवान तो आएंगे नहीं, तो तुम लोग ये जो फूल माला और आरती मंगल सजा कर रखे हो, तो वहीं जाके सब स्वीकार करेंगे, भगवान वहीं जाकर चढ़ाओ सब। तो सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए और कहते हैं, हे ईश्वर, कैसे माता पिता थे जो ऐसे सुंदर सुंदर बालकों को और बहू को जंगल भेज दिए, बताओ तो। एक ने कहा, क्या गड़बड़ किया? अच्छा तो किए, हम लोग अयोध्या जाके इनका दर्शन कर पाते क्या? राजमहल में घुस के दर्शन कर लेते। बहुत बढ़िया किया राजा दशरथ ने। एक गड़बड़ यही की कि घर में आने से रोक दिया, बाकी काम बहुत बढ़िया किया, जो हमको घर बैठे इतना सुंदर दर्शन करा दिया। बस यही एक खटकता है कि घर में जाने की छूट दे देते तो अभी घर में बहुत बढ़िया से स्वागत करते हैं। देखो, घर से सामान लाकर कितना लाकर स्वागत कर पाओगे? अब घर में तो सारा प्रबंध बना हुआ है ना। तो श्री राम लक्ष्मण विदेह सुता स्वरूपम ग्राम्यानराशललना जगदुर्विलोक्य सख्य कथम हि पितरौ विपिनं च याभ्यां संप्रेषितौ शुभसुतौ शुभलक्षणौ तौ एको जगाद कृतवान् शुभकर्म महीपते नयने सफले जाते दृष्टिमौ राम लक्ष्मणौ ते पितुमातु कहौ सखी कैसे जिन्ह पठये बन बालक ऐसे एक कहीं भल भूपति कीन्हा लोचन लाभ महि विधि दीन्हा। फिर निषाद राज ने सोचा कि अब घर तो जाएंगे नहीं, तो यहीं कहीं पेड़ के नीचे रुकेंगे। तो सिंसपावृक्ष मूले स निषसाद रघुत्तम, एक वृक्ष के नीचे भगवान के ठहरने का प्रबंध कर दिया। सिंसिपा कहते हैं अशोक के वृक्ष, यहाँ शीशम लिख दिया है तो मुझे भ्रम हो गया कि शीशम होता है कि अशोक होता है, क्योंकि हमने अशोक पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर जब मैंने इसको जांचा तो अशोक ही अनुवाद में किया है, क्योंकि सिंसिपा अशोक को कहते हैं, यहाँ शीशम लिख दिया है अनुवाद में, इसलिए हमें भ्रम हो गया। सिंसिपा वृक्ष मूले च निषसाद रघुत्तम, सीता जी के जीवन की पहली रात्रि वनवास की अशोक के ही पेड़ के नीचे कटी। उससे पहले तो तमसा तीर में आधी रात रुकी, वही पूरी रात कहाँ रुके? तमसा नदी के तीर पर रुके थे। ऐसे एक वृक्ष के जड़ का आश्रय लेकर भगवान रुके, लेकिन पूरी रात कहाँ बिताए? वो तो एक मार्ग का ठहराव हो गया ना, पूरी रात तो बिताए नहीं। वो तो दिन में भी किसी पेड़ के नीचे रुक सकते हैं, वैसा वो तो रातों रात निकल गए थे भगवान। तो विधिवत जो अच्छी रात्रि गिनी जाएगी, पूरी रात्रि इत्मीनान वाली अच्छी रात्रि, वो अशोक के पेड़ के नीचे बिताई। और अंतिम रात्रि वनवास की वो भी अशोक के पेड़ के नीचे बिताई, रावण के यहाँ। रावण तो मर चुका था, और वहाँ से सीता जी आई और विमान से फिर आ गई अयोध्या। बीच में जो भरद्वाज के आश्रम में रुके हैं, वहाँ पर पेड़ कहाँ था? पेड़ के नीचे नहीं रुके, वो तो आश्रम में रुक गए थे ना एक दिन के लिए, किष्किंधा में रुक गए थे, तो पेड़ के नीचे थोड़े रुके। पेड़ की अगर बात की जाए, अशोक का पेड़ का बड़ा महत्व है सीता जी के जीवन में। तो पूरा जन करि जो हार घर आये, रघुवर संध्या करन सिधाये, गुह सवारी साथ हरि डसाई, कुश किशलयमय मृदुल सुहाई, सोचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। भगवान को सोने के लिए कोमल कोमल पत्ते और घास से सेज लगा दिया, जमीन पर ही थोड़ी गद्देदार घास को लाके पुआल इत्यादि से और सब बना दिया। भगवान के रात्रि के प्रसाद के लिए फल फूल, दोना में भर भर के फल फूल पानी ये सब ला के रख दिया। तो उस दिन भगवान ने केवल जल पिया, उस दिन भी केवल जल पिया। अच्छा, भगवान का उपवास बड़ा लंबा हो गया। एक दिन तो गुरु जी कहने पर उपवास कर लिए, क्योंकि अगला दिन राजा अभिषेक होना है,
और दूसरा दिन यात्रा में वो तमसा नदी के तट पर भी जल पी के सो गए और इधर भी जल ही पी के रह गए। तो जलमात्रम तो संप्राश्य सीतया सह राघव आश्रितम कुशपर्णाद्य शयने लक्ष्मणेन हि उवास तत्र नगर प्रासादाग्रे यथा पुरा सुस्वाप तत्र वैदेह्या पर्यंक इव संस्कृते सियसुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाय शयन किन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे ही सुख से शयन किए, सीता जी वैसे ही अच्छी से सोई हैं जैसे घर में सोते थे। सुस्वाप तत्र वैदेह्या पर्यंक इव संस्कृते। अब दोनों सो रहे हैं तो वहां रहना उचित नहीं है ना, कुछ दूर में चले जाते हैं, मर्यादा कहती है। भाई भैया और भाभी साथ में सो रहे हैं तो वहां थोड़ी रहेगा कोई मर्यादित व्यक्ति। तो लक्ष्मण जी पहरा देने के लिए कुछ दूर में चले गए। निषाद राजगुह भी उनके साथ जाकर बैठ गए कि भैया रात्रि अकेले क्यों जगिएगा, हम भी पहरेदारी देंगे आपके साथ ही। तो पूछे हुआ क्या था घर में। अब बीच में तो ये सब अवसर मिला नहीं, आते थे सत्कार में, ये सब हो गया। पिताजी ने वनवास दिया इतना तो समझ में आए, लेकिन दिया क्यों, मतलब इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, यह घटना चली कैसे। तो ततो विदूरे परिगृह्य चापम सबाण तूणीरधनुः स लक्ष्मण ररक्ष रामं परितो विपश्यन् गुहेन सार्धम ससरासनेन। लक्ष्मण जी को पहरा देता हुआ देखकर निषाद राजगुह भी अपना धनुष बाण ले आए। शिकारी थे ना, शिकारी लोग भी धनुष बाण रखते थे, जंगल में ही रहना है तो उतना तो रखना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी के पास आकर बैठे, बोले क्या हुआ था, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए ना जंगल में घास पत्ता पर सोना पड़ रहा है, हम घर बोले चलने तो घर भी नहीं जा रहे हैं, बोले पिताजी का आदेश है कि जंगल में ही रहना है, तो क्या हुआ कैसा था। तो लक्ष्मण जी बोले क्या कहें, बाहर वाले जिसका काम कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो घर वाले बिगाड़ देते हैं। घर वाले, घर में ऐसा कौन विरोधी हो गया। माता जी हो गई। माता जी कौन वाली, बोले कैकेयी माता। सिय रघुबीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। लोग ठीक ही कहते हैं कि जो जिस प्रकार का कर्म होता है उसको भोगना ही पड़ता है। पता नहीं भगवान कुछ ऐसा किए होंगे राम जी कभी कि ये कर्म फल इनको ऐसा भोगना पड़ रहा है, बताओ। स्वयानम कुशपत्रौघ संस्तरे सीतया सह यस्येते स्वर्ण पर्यंके स्वास्तिरणे भवनोत्तमे। अपने दिव्य महल में गद्देदार पलंग पर जो सोते हैं, सोने के पलंग पर उनको जंगल में घास पर सोना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे, सो प्रारब्ध कहेंगे, कर्मफल कहेंगे, इसमें अब क्या कहें। तो कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनुकीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी ने सब कुछ बताया, क्या कहें। कैकेयी मैया जो हैं, पता नहीं कैसे उनके मन में कोई दुर्भावना आ गई कि उन्होंने हमारे पिताजी से वरदान के रूप में यही मांग लिया। सुख का अवसर था मित्र और दुख का भोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने कहा, अपने कुल को नष्ट करने के लिए, वृक्षों को मारने के लिए, काटने के लिए जो कुल्हाड़ी आती है उसमें बेत तो लकड़ी की ही लगी रहती है। इसी प्रकार घर में कुबुद्धि आ गई कैकेयी को, तो सबको कष्ट हो गया। तो कैकेयी राम दुखस्य कारणम विधिना कृता मंथरा बुद्धिमास्थाय कैकेयी पापमाचरत। मंथरा ही बताई थी कैकेयी को, ऐसा लक्ष्मण जी ने कह दिया। बात तो पता चल ही जाती है, छिपती थोड़ी है। क्या करें, अब जो भोगना है सो 14 साल भोगेंगे, कोई बात नहीं। जैसे ठाठ से महल में थे वैसे ठाठ से रहेंगे जंगल में। लक्ष्मण जी भी एकदम तय से बोल दिए। तो श्रुत्वा लक्ष्मण प्राह सखे शृणु वचो मम कः कस्य हेतुर्दुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा स्वपूर्वार्जित कर्मैव कारणम सुख दुःखयोः। लक्ष्मण जी भी देखे कि निषाद राजगुह बड़े दुखी हैं, कैकेयी जी को बहुत सुना रहे हैं। तो बोले कैकेयी जी को भी क्या कहें, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे गाली दे देने से कैकेयी जी की बुद्धि सुधर तो नहीं जाएगी, वचन पलट तो नहीं जाएगा। तो कैकेयी जी की जब निंदा कुछ करने लगे निषाद राजगुह, निंदा करने के लिए नहीं, काम ही ऐसा था कि कोई भी तो कहेगा ना गलत है, वाह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहे थे निषाद राजगुह। लक्ष्मण जी बोले अब छोड़ो वो सब बातें, यहाँ भी क्या उन सब की चर्चा करनी, अब जो होना था सो तो हो गया। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है मित्र, हम सब देख लिए, जिसके भाग्य में जो होता है अपने से सब सुख दुख आ जाता है। हमको थोड़ी वनवास मिला था, लेकिन भैया का सेवा लाभ लेना है हमको, भैया की सेवा करनी थी हम आए। तो क्या कहोगे, दुख कहोगे कि सुख कहोगे। अब जंगल में है तो कहोगे दुखी है, भैया की सेवा का सुख मिल रहा है तो सुखी भी है। तो सुख दुख तो नजरिए का खेल है। राम जी को देखो ना, सुख से ही तो सो रहे हैं। हालांकि हम लोग को कष्ट हो रहा है, लेकिन उनको अपने स्तर पर तो कष्ट नहीं ही है। उनकी उपस्थिति कारण सीता जी को भी कष्ट नहीं है। तो सुख और दुख क्या है ना, वो मन का विकार है, मन का भ्रम है। जिस स्थान को किसी को दुखी अनुभव होता है, उसी स्थान पर दूसरा सुखी अनुभव करता है।
तो सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। सभी संसार के लोग अपने अपने इसमें क्रम में बंधे हुए हैं, कर्म फल में बंधे हुए हैं। यही लक्ष्मण जी समझाएं। लक्ष्मण गीता भी इसको कहते हैं, बहुत संक्षेप में निषाद राज को ज्ञान दिया है। जिस प्रकार से शत्रु प्राप्त होते हैं, मित्र प्राप्त होते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, वैसे राज्य और जंगल ये सभी प्राप्त हुआ है। सोहरेन मित्र आर्युदासीन द्वेष्य मध्यस्थ बांधवा स्वयमेवाचरन् कर्म तथा तत्र विभाव्यते सुखम वा यदि वा दुःखम स्वकर्म वसगो नरः यदि यदि यथागतम तत्तद भुक्त्वा स्वस्थ मना भवेत्। कोई मित्र है, कोई बहुत निकट मित्र है, कोई अरी है, शत्रु है, कोई उदासीन है, कोई मध्यस्थ है, कोई ऐसे ही दूर का रिश्तेदार है। अलग अलग प्रकार के फल को यही लोग आकर देते हैं। तो ये लोग सुख दुख नहीं देते, अभी तो हम ही अपने कर्म फल से इनको ऐसे ऐसे घटनाओं में प्रेरित करते हैं कि सुख और दुख का घटना चक्र हो जाता है। तो जिस समय जैसा अवसर आता है उसको भोगना चाहिए। सपने हो या भिखारी नृप रंक नाकपति हो जागे लाभन हानि कछो जितिमि प्रपंच जिय जो। अब देखो, सपने में अगर किसी को कोई दुख हो जावे तो जगने पर दुख भी नहीं रहता, और किसी को सुख हो जावे तो जगने पर वो सुख भी नहीं रहता। अब कोई गरीब है, सपने में देख लिया कि हम देवराज इंद्र हैं, और कोई राजा है, सपने में देख लिया कि हम भिखारी हो गए, उससे क्या फर्क है? सपना जब तक है तब तक सुख है, तब तक दुख है। ऐसे ही एक बार आंखें खुल जावे कर्म प्रारब्ध की दृष्टि से तो कोई सुख दुख नहीं है मित्र, सब एक ही है। इसीलिए अब तुम क्रोध मत करो माता कैकेयी पर, अब जो होना था सो हो गया। अब इस पर हम लोग क्या बहस करें? अलम हर्ष विषादाभ्याम शुभाशुभ फलोदये विधात्रा विहितम तदलंघ्यम सुरासुरे। जो विधाता ने लिख दिया उसका अतिक्रमण तो देवता असुर भी नहीं कर सकते। तो मनुष्य रूप में हम लोग क्या करें? न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलो मेस्ति न चाम्बरं च एवं वेदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलम द्वितीयम्। कैवल्योपनिषद का वचन बताते हैं यहाँ पर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, और न परमात्मा इन चीज़ों से बने हुए हैं। अभी तो पंचभूतों से अतीत जो परमात्मा हैं, जो अत्यंत गुप्त हैं, कलातीत हैं, अद्वितीय हैं, दो चार परमात्मा नहीं होते, परमात्मा एक है। हाँ, उनकी अनुभूति अलग अलग रूपों में हो जाती है, लेकिन तत्व एक है। ऐसा सोचकर जीव को विवेक का प्रयोग करना चाहिए, परमार्थ का चिंतन करना चाहिए। विवेक जब होगा, भ्रम भागेगा, तभी तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होगा ना। ऐसा कहा, वही परमार्थ रूपी परमात्मा ही, परमात्मा जो एक हैं, अद्वितीय हैं, वही तो श्री रामचंद्र जी हैं ना, जिनके स्वरूप का वर्णन तो वेद भी करते करते थक जाते हैं। राम सत्यम परम ब्रह्म रामादन्यं न विद्यते तस्माद् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यमिदं जगत। भक्त भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। गो साधु देवता विप्र वेदानां रक्षणाय वै तनुम धत्ते हरिः साक्षात् भगवानात्मलीलया। भगवान ही अपनी लीला से इस प्रकार का शरीर धारण करते हैं और इस प्रकार की लीलाओं को करते हैं ताकि गौ, विप्र, धेनु, वेद इत्यादि की रक्षा हो सके। इस प्रकार से हमने तुमको अपने हृदय का बात बताया, इसीलिए तुम सिया राम जी के चरणों का ध्यान करो। ये सब छोड़ दो, किसको राज्य मिला, किसको जंगल मिला, ये तो कर्म प्रारब्ध का खेल है। कितना उत्तम विवेक लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत किया है। केवल ऐसा नहीं कि तुनक मिजाजी थे लक्ष्मण जी कि मार दो काट दो, बहुत धैर्यवान थे लक्ष्मण जी। अब भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि निषाद राजगुरु को भी यही कहा गया है। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री मारुति धाम की जय।